Hello everyone. If you want to learn English, if you want to develop your personality, you have to keep in your mind a lot of things. If you are firm in your determination, if you want to learn English properly in a fluent way, then you have to follow some type of rules. If you follow some type of rules, you will not have to face any type of problem. So I will insist you at every moment you will be able to express yourself in a fluent way, and there are some topics which I will clear you, and if you regularly watch my videos, then I will clear all of your points, and one day you will realize that you will be able to express yourself in a proper way. अगर हम किसी के साथ इंग्लिश में बातचीत करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इंग्लिश में बात कैसे करूं. कई बार हमारे सेंटेंसेस हमें याद नहीं रहता कि हम कौन सा सेंटेंस प्रयोग करें. कई बार हमारे माइंड में ये आता है कि मैं कौन सी फॉर्म का यूज़ करूं, मैं पहले क्या लाऊं, मैं पीछे क्या लाऊं. तो आज मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न है वो दूर करने वाला हूँ. आज मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा. आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हम पास्ट में कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो काम बीत गया उसके लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन किन वर्ब के हम सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं. देयर आर सो मैनी वी कैन से रूल्स इन इंग्लिश, बट मैं कुछ आपको ऐसे रूल्स बताऊंगा जिन रूल्स को आप फॉलो करके सिंपल सेंटेंसेस आप जो है वो बना सकते हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लिख सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है. तो मैं आपको 1 by 1 लेसन्स कराऊंगा. तो यू हैव टू कीप पेशेंस एंड जस्ट फॉलो मी. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. कोई भी काम आपको लगता है कि जो बीत गया उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. उसके अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो आवाज है वो आ ए ई की आनी चाहिए. खा लिया, पी लिया, बैठ गया, या आ ए ई के अलावा अगर कोई आपको लास्ट में साउंड आती है तो वो हमारा पास्ट सेंटेंस नहीं होगा. हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट का मतलब कुछ मैंने वर्ब्स दिए, कुछ मैंने वर्ब्स को फॉलो किया है. अब मैं डेली को आपको जो लेक्चर दूंगा उसके अंदर मैं कुछ वर्ब्स को लूंगा और उन वर्ब्स के ऊपर हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करें. पास्ट इंडेफिनिट का इनमें जो है यूज कैसे होगा. तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. स्क्रीनशॉट के बाद में हम जो है 1 by 1 इन वर्ब्स के ऊपर काम करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा. जैसे आप देख रहे हो वर्ब की सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. जो भी करता है इसने ये काम किया और जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो जो है हमारा लास्ट में आएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में. तो इसमें जो पहचान होगी जो हिंदी का वाक्य उसमें रहेगा. जैसे मैंने ये दिया है गो मतलब जाना होता है, बैठ गया. अब हम इस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. जो बीच में सेकंड फॉर्म है इसका हम प्रयोग करेंगे डायरेक्टली सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में. सबसे पहले ये देखिए इसका अर्थ हो गया बैठ गया, डिड किया, गॉट प्राप्त किया, टुक लिया, आस्क्ड पूछा, एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन क्या होता है व्याख्या की, डिसाइडेड निश्चय किया, थॉट सोचा, कैप्ट कैप्ट मतलब रखा, कीप होता है रखना, कैप्ट रखा, ब्रॉट मतलब लाया, फेल्ट मतलब महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है, और मेड मीन्स बनाया. तो ये कुछ वर्ब्स है जो आपको माइंड में रखनी है और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और हम चलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे प्रयोग करनी है. सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है. सबसे शुरू में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा, व्यक्ति होगा, उसने काम किया. अब हम करेंगे बात. जैसे देखो पहचान क्या है, वह दिल्ली गया. आ की आवाज आते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये पास्ट सेंटेंस है. आपके ये माइंड में आना चाहिए. उसने नाश्ता किया. आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि उसने नाश्ता किया. आ की आवाज आ गई, ये पास्ट सेंटेंस है. उसने मुझसे कल प्रश्न पूछा मतलब ये पास्ट सेंटेंस में आएगा. आ की आवाज आ गई. हमने उसकी सहायता करने का निश्चय किया. जितना मर्जी वाक्य बढ़ाओ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस को कितना इजीली किया जाता है. आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां पर करना है.
पीछे देखो आ की आवाज आ रही है, या आ की आवाज, पूछा, बताया, बताया, मेरा भाई मेरे लिए कैमरा लाया, आ, मैंने लेक्चर दिया, मैंने उसको समझाया, मैंने प्रश्न किया, कुछ भी एनीथिंग जिसके अंदर आ ए ई की आवाज आए वो आपका पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस होता है। हम ये नहीं करेंगे पास्ट, ये तो सिर्फ नाम रखे हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रिया कब हुई है। अगर आपको पता लग गया कि ये क्रिया हो गई, ई जो भी आ जाए, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। ये आपके माइंड में आ गया। उसके बाद में हम करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश आएगी, वह ही लिख दिया, उसने। अब देखो यहाँ उसने नाश्ता किया, हम तो कहते हैं ही तो वह होता है, लेकिन उसने नाश्ता किया, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। उसने नाश्ता किया, उसने यहाँ पर शब्द जो है आपने वह ज्यादातर किया हुआ है, पर उसने का मतलब कौन है, थर्ड पर्सन है, तो हम ही का यूज करेंगे, ही। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट की। मेरा भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसने सब्जेक्ट है, तुमने ये सब्जेक्ट है, वह दिल्ली गया। अब यहां पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का तुरंत प्रयोग, आपने ये फार्मूला याद रखना है। वह गया, ही वेंट, कहां गया, टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। उसने नाश्ता किया, उसने किया, ही टुक। ये देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ये आएगा। हिंदी पे नहीं जाना, हिंदी पर अगर आप गए, हिंदी में सिर्फ पहचान रखनी है आपने कौन सा सेंटेंस प्रयोग करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, कर्ता को देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे उसने क्या किया, ही टुक, उसने किया क्या, हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, हमने ऑब्जेक्ट कहां लगाना है, लास्ट में। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। इज इट क्लियर। पैटर्न में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पैटर्न पता लग गया तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी है, आपने वो लास्ट में ले जाना है। हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब हमारी कौन सी है और ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। जब हम इन तीनों चीजों को हमें पता लग गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन चीजों को प्लेस करना है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। इनकी सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट जो कभी पहले आ जाता है, कभी आगे आ जाता है, कहीं भी आ सकता है ऑब्जेक्ट। तो आपको पहले सब्जेक्ट का पता लग गया कि कोई भी कर्ता करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम पहले लाएंगे। जो भी काम करता है, एक्शन जो भी होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम हुआ है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा लास्ट में आएगा। क्लियर। अब हम करेंगे वह दिल्ली गया। अब देखिए गया, आ ए ई की आवाज। जब भी आपने पास्ट इंडेफिनिट करना है तो आपको सेंटेंस में आ ए ई की आवाज आती है, तो आप सीधा आपके माइंड में ये आना चाहिए, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करनी है, दैट्स ऑल। जब आपको ये पता लग गया सेकंड फॉर्म प्रयोग करनी है, तो सेकंड फॉर्म किसके बाद आएगी, सब्जेक्ट के। वह दिल्ली गया, आपने दिल्ली को नहीं देखना, एक बार वह गया, ही वेंट, दो चीज आपने प्लेस कर दी। कहां गया, टू दिल्ली। जब भी वेंट आता है, वेंट के बाद में कहीं जाते हैं हम, तो वेंट टू दिल्ली, वेंट टू ऑफिस, वेंट टू स्कूल, तो हम टू का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखना आपने। ओके। उसने नाश्ता किया। अब उसने की आप इंग्लिश ढूंढने लग जाते हो। उसने यहां पर शब्दों पे नहीं जाना, उसने का मतलब वह, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वह का हमने लिख दिया ही। उसने किया, ही टुक, नाश्ता करना होता है टुक, उसने लिया। टुक का मतलब होता है कि उसने नाश्ता लिया, टेक लेना, टुक सेकंड फॉर्म, टेक लेना, टुक सेकंड फॉर्म। तो हमने ये क्या किया, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, ही टुक, क्या लिया, पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, उसने लिया, क्या लिया, हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पीछे चला गया। तुमने मुझसे कल प्रश्न पूछा। अब हमें पूछा से हमें ये पता लग गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। पहले हम देखेंगे तुमने, तुमने कोई भी सामने वाला होता है वो यू होता है हमेशा, तो यू हमने लिख लिया, यू। तुमने प्रश्न पूछा, पूछना, क्रिया यहाँ पर क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है, पूछा। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई, तुमने पूछा, यू आस्क्ड।
क्लियर? यू आस्क्ड, क्या पूछा? यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा। यहां पर मी क्या ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहां पर जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक संजीव होता है, एक निर्जीव होता है। अगर मैं बोलूं यू आस्क्ड ए क्वेश्चन, फिर फ्रॉम मी, या वो बाद में आ जाएगा। तो अगर हम सीधा बात करें कि अगर हम, ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है और ये हमारा नॉन लिविंग, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु है। तो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन यस्टरडे, समय जो है वो लास्ट में आएगा, समय। तुमने मुझसे कल प्रश्न पूछा, जितना मर्जी वाक्य बड़ा हो, आपने क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट तुमने यू आ गया, उसके बाद में पूछा आस्क्ड। अब ये चीज का ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तुमने पूछा किससे? मुझे, मुझसे पूछा। यू आस्क्ड मी, क्या पूछा? एक क्वेश्चन। क्या, कब पूछा? यस्टरडे, ये समय आ गया। अब यस्टरडे कब पूछा, ये बाद में। व्हेन जो क्वेश्चन होता है ना, वो लास्ट में होता है। तो आपने इसकी सीक्वेंस देख ली, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन यस्टरडे। क्लियर? हमने उसकी सहायता करने का निश्चय बनाया, हमने उसकी सहायता करने का निश्चय बनाया। यहां पर हमने ये पैटर्न लागू करना है। सबसे पहले हमने, यहां पर हमने क्या हो गया, हमने वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या बनाया? निश्चय बनाया। निश्चय बनाना क्या होता है? वी डिसाइडेड, हमने निश्चय बनाया। वी डिसाइड, हमने डिसाइड किया, सेकंड फॉर्म। वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? वी डिसाइडेड उसकी सहायता करने का। वी डिसाइडेड टू हेल्प हिम, वी डिसाइडेड टू हेल्प हिम। लास्ट में हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। हमने डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू मेक, टू हेल्प हिम। वी डिसाइडेड, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। टू हेल्प मतलब डिसाइडेड टू हेल्प होता है सहायता करने का निश्चय करना। डिसाइडेड टू हेल्प, डिसाइडेड टू इन्फॉर्म, डिसाइडेड टू कुछ भी हो सकता है, डिसाइडेड टू। क्लियर? मेरा भाई मेरे लिए कैमरा लाया। सबसे पहले देखना करने वाला कौन है, कौन लाया? मेरा भाई। जब भी प्रश्न हम कौन से पूछते हैं, कौन लाया? मेरा भाई, तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा माई ब्रदर। अब लाया, लाने का क्या होता है? ब्रॉट। ब्रिंग पहली फॉर्म होती है, ब्रॉट सेकंड फॉर्म। मेरा भाई लाया, क्या लाया? कैमरा लाया। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरा भाई लाया, माई ब्रदर ब्रॉट, क्या लाया? कैमरा। जब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना है आपको। मैं एक और नई चीज बता दूं, जब हमने पूछा है उसने नाश्ता किया, उसने क्या किया, जब हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, नाश्ता, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसका आंसर आएगा, जो भी हमारा क्या का आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। और क्या से हमारा क्या बन गया? क्या हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और कौन हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कौन? तुमने मुझसे कल प्रश्न पूछा। किसने पूछा? तुमने। तो यू हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई मेरे लिए कैमरा लाया। अब मैं प्रश्न पूछूं क्या लाया, क्या, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आया। आंसर क्या आएगा? कैमरा। तो ये हमारा कैमरा जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो पीछे जाएगा। माई ब्रदर ब्रॉट ए कैमरा फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मी ये लास्ट में आएगा, फॉर मी। तो आपने सीक्वेंस देखी कि हिंदी के अंदर अगर वाक्य जो है उसके अंदर आगे पीछे शब्द होते हैं, हमने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले हमने रखना है सब्जेक्ट का ध्यान, सब्जेक्ट हमें पता लग गया। फिर हमें ढूंढना है वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाया। तो ये क्या आएगा? लाया जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगी। ये सब्जेक्ट है लाया, ये ब्रॉड क्या लाया? अ कैमरा फॉर मी।
सो इन दिस सेंस आप जो है जो भी आपके माइंड में आए सेंटेंस जिसके पीछे आ ए ई आवाज लगी है, तो आप सिंपली उसको क्या करके देखो, इस पैटर्न में करो। पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, कौन, वो उसको लिखो, फिर आपको ये जो वर्ब है ये आना जरूरी है। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपको वर्ब पे फोकस नहीं किया तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। पैटर्न में बताऊंगा कि कैसे आपने सीक्वेंस बनाना है, उसके बाद में क्वेश्चनिंग कैसे है, नेगेटिव कैसे है, इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ब्स कुछ मैंने लिखी हैं, इन वर्ब्स को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। गो, अब मैंने ये नियर अबाउट 12 जो है मैं डेली कराऊंगा आपको। 12 वर्ब्स से हम काम करेंगे, उन वर्ब्स के ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको नोट डाउन करना है नोटबुक के अंदर। उसके बाद में इनसे आप वाक्य बनाओगे जिसमें आ ए ई आए। उसने प्राप्त किया, ही गॉट। उसने लिया, ही टुक। उसने पूछा, ही आस्क्ड। उसने एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन्ड। निश्चय किया, डिसाइडेड। उसने सोचा, ही थॉट। ही केप्ट, उसने लिया, रखा। उसने रखा, ही केप्ट। वर्ब की फॉर्म्स आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म क्लियर है तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को बना पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी नई से नई जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और मैं आपकी छोटी छोटी क्वेरीज जो है वो क्लियर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।